जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आबकारी आरक्षक परीक्षा 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में जो पेपर हुआ था एमपी एक्साइज कांस्टेबल की, उसकी मैं पीडीएफ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आए थे, तो इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखते हैं 20 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, द्रौपदी मुर्मू, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करें क्या कि ना करें, या फिर ये रीजनिंग का नहीं है, सॉरी। क्या बोलता है, SDG6 किस वर्ष तक सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंचता है, पहुंचेगा या फिर पहुंचता है या फिर पहुंचा है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो स्वच्छ जल है हर घर में कब तक पहुंचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता की मंजूरी दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के एक बार फिर से जाइए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जापान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। 2023 में भारत का रैंक कौन सा था। भारत का रैंक सी नंबर। सी नंबर में कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है हमारा 8वां। ठीक है, सी नंबर में 8वां है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। इस बार भी 100% बोल रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ कि सूचकांक से आप लोग पढ़ के जाइए। 2 से 3 नंबर हर शिफ्ट में, हर रोज की बात करता हूँ, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, सूचकांक से आपको पढ़ के जाना है, 2 से 3 नंबर लेके आना है। ठीक है, तो कौन सा रैंक है, 8वां रैंक है। 2023 में था, इस वर्ष की देखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, ठीक है ना। हु हैज गोट द टाइटल ऑफ MRS वर्ल्ड 2022। तो किसने जीता, सरगम कौशल ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरगम कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्नाटक। सॉरी, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा झारखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, झारखंड। ठीक, 2022 में जो तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व संगठन द्वारा भारत के लिए किस राज्य का चयन किया गया था, तो झारखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है
कि 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की थी? तो सबसे पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट आंसर को हम लोग पढ़ते जाते हैं क्योंकि अब परीक्षा पास में है, कल है, तो बहुत ही डीप में नहीं पढ़ेंगे, ओनली करेक्ट आंसर बस पढ़ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता किसने की? के कस्तूरी रंगन। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? मोटर वाहन कर में वृद्धि, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी परमारों की राजधानी है? जो परमार है, परमार की राजधानी कौन सी है? धार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बलवन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ है या फिर हमारे पास है, साथ बोले या पास बोले एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत कविता किसने लिखी? पद्मावत कौन लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व बैंक जारी क्या नहीं करती? विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो किसको नहीं करती? इन तीनों को करती है। चौथा नहीं करती, विश्व आर्थिक आउटलुक को जारी नहीं करती है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें से होगा, बाकी इन तीनों को जारी करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाले कंपनियों में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है क्या कहलाते हैं? एंजल निवेशक। ठीक है, एंजल निवेशक। मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक है, आप लोग मैनेजमेंट भी पढ़ के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीपीएन का अर्थ क्या है? जीएनपी का अर्थ क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्लोबल नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 17 नंबर में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी परिषद के मुख्य प्रमुख कौन हैं? जीएसटी के प्रमुख कौन हैं? तो हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय संविधान में है? ये क्वेश्चन 18वां नंबर में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 324। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार नशीले पेय पदार्थ का उपयोग प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 47 में निहित निर्देश में से एक है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 47 में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा प्रश्न
काल कितने समय तक चल सकता है? तो कितने घंटे चल सकता है? ओनली 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर, कपड़ों में गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है, क्यों? गर्म पानी से कपड़ा धोना अधिक सुविधाजनक होता है, क्यों? क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा RH फेटकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? मतलब कि RH फेटकर किसको वो नहीं रचना नहीं किए थे, जैसे एनिमिलिया किए थे, प्लांटी भी किए थे और मोनेरा भी किए थे, लेकिन जो मैमेलियन थे इसको नहीं किए थे वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है? वंशानुक्रम की इकाई कौन है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीन। जीन से ही क्या होता है? जीन से क्या होता है दोस्त? जीन से होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारा लक्षण बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस तकनीकी से बच्चे के पितृत्व की स्थापित किया जा सकता है? मतलब अपने पिताजी का रूप किस प्रक्रिया द्वारा हम लोग अपने बच्चे में ला सकते हैं? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग है। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, हाई लेवल के एग्ज़ाम में भी आता है। ये तो आबकारी है, इसमें तो आएगा ही, लेकिन हाई लेवल तक एग्ज़ाम में भी आता है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? कार्सिनोमा एक बीमारी है, इसका कारण कौन बनता है? तो कार्सिनोमा का कारण बनता है उपकला कोशिका। कौन बनता है? एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, उपकला कोशिका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? हमारा हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्षारक लवण की पहचान कीजिए। लवण इसमें से कौन है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? लवण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिस्टल में अणु एक साथ से बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं? वैन डोर वाल का आकर्षण के कारण बंधे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुत्व है? उच्चतम बंधुत्व का मतलब कौन ऐसा है जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। बिल्कुल, तो हो जाएगा F। ठीक है, D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके करता है क्या? ग्लूकोज ऑक्सीजन में बदलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है? किसका उपयोग? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग के लिए। तो बस 31 क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने हम लोग लेके आए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा।